प्यारे दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है ना, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों टूरिज्म के बारे में। वैसे हमें मालूम है कि टूरिज्म क्या होता है, ऑलरेडी हमने क्लास 9th में इसको पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखो हम एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारत मतलब इंडिया और जो ब्राजील है ना, इन दोनों देशों में टूरिज्म कैसे है, किस प्रकार से है, ये हम जानेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे हम ब्राजील और इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों कम्युनिकेशन। तो बता दूं मैं आप लोगों को, टूरिज्म तो आप सभी लोग जानते हो, जब हम क्या करते हैं अपने घर से कहीं पर दूर जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि हम वहां पे जाके 1-2 दिन रह भी जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, टूरिज्म कहते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है किसी जगह पर, या फिर मान लीजिए आपका कॉलेज दूर है, स्कूल दूर है, तो आप क्या करते हो, आप किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करके जाते हो। जैसे कि या तो आप रिक्शे से जाओगे या फिर आप बस से जाओगे, तो वो किस में आ जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, जैसे अभी देखो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपके पास क्या है, स्मार्टफोन है, आपने इंटरनेट उसमें चालू किया हुआ है, तब जाके आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। वैसे ही मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, किसी के साथ चैटिंग कर रहे हो, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, कम्युनिकेशन में आ जाएगा। या फिर आपने किसी को ईमेल भेजा, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आपके तीनों टॉपिक्स है ना, ये मैं अलग अलग वीडियोस में पढ़ाने वाली हूँ। यानी फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टूरिज्म, सेकंड में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, और थर्ड में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज टूरिज्म। तो देखो भाई, यहाँ पे हम ब्राजील और इंडिया का जो टूरिज्म है ना उसकी बात करेंगे, और बहुत सिंपल है दोस्तों इसको समझना। आइए मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो ग्राफ आपके सामने है ना, ये किसका दिया है, तो ये ब्राजील और इंडिया का यहाँ पे ग्राफ दिया है कि ब्राजील और इंडिया में कितने इंटरनेशनल जो मतलब टूरिस्ट लोग हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल टूरिस्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर देशों से जब टूरिस्ट आपके देश में आ रहे हैं घूमने के लिए, आपके कंट्री के जो भी हेरिटेज है उसको देखने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना इंटरनेशनल टूरिस्ट का नंबर दिया गया है। तो चलो हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला जो कलर है यानी कि ब्लू वाला, ये हमें ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपको पिंक वाला दिखाई दे रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि देखो एकदम स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं यानी कि 1995 में, तो ब्राजील में जो टूरिज्म था ना वो क्या था दोस्तों, वो देखो इंडिया से थोड़ा सा नीचे था। आप ध्यान से देखो आपको दिखाई देगा, है ना, और हमारा इंडिया थोड़ा सा ऊपर था, है ना, मतलब दोनों आसपास में ही थे, ठीक है। इतने टूरिज्म की संख्या थी यहाँ पर। फिर देखो मतलब हमारे इंडिया में देखिएगा धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो कि नहीं। 2005 आते आते टूरिज्म का जो नंबर है इंटरनेशनल टूरिज्म वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर 2010 में तो काफी ज्यादा ऊपर चला गया, और इसके बाद देखो ये अचानक से कितनी तेजी से वृद्धि हुई है, 5 सालों में कितनी तेजी से ये बढ़ा है। 2010 से 2015 के बीच में देख सकते हो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनका नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये मैं अपने इंडिया की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं ब्राजील की बात करूँ दोस्तों, तो ब्राजील में भी टूरिस्ट लोग आते हैं। तो देखिएगा पहले 1995 में इन लोग इस पे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये लोगों ने इंक्रीज किया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हुए, और अभी ये लोग ज्यादा आगे नहीं है, यानी हमसे तो पीछे ही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू ब्राजील। क्योंकि आप सोचिए ना, हमारे देश में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ का कल्चर इतना अलग है, हर जगह का अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे पहनने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कितने सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा हमारे कल्चरल प्लेसेस हैं, है ना, धार्मिक जो जगह है उनको भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में देखो जो संख्या है वो बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर ब्राजील में कम है, ठीक है।
ये बात समझ में आई। तो चलो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर पहले हम ब्राज़ील के बारे में जानते हैं कि ब्राज़ील में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो इंटरनेशनल मतलब जो टूरिस्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो आइए देखते हैं ब्राज़ील का हम देखेंगे। तो देखो ब्राज़ील में बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों घूमने लायक। अगर आप कभी ब्राज़ील जाने का प्लान कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आपके मतलब जो भी फेमस प्लेसेस हैं उनको जरूर देखना, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी जगह है जिनको आप देख सकते हो, जैसे साओ पोलो शहर में भी, इसके अलावा जो रियो डी जेनेरो है ना, ठीक है, वहां पर भी आप जरूर जाना। तो आओ हम देखते हैं जरा क्या क्या है। तो क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ वाइट सैंड बीचेस हैं वहां पर, ठीक है। सैंड बीचेस तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन इनके यहाँ पर भी है जो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा क्या है भाई, अट्रैक्टिव सी कोस्ट है भाई, है ना, समुद्र के किनारे हैं इनके यहाँ पे एकदम मस्त मस्त ब्यूटीफुल आइलैंड्स भी है। अच्छा, और इनके पास क्या है दोस्तों, ऑर्किड। ऑर्किड को मतलब क्या होता है, ऑर्किड यानी ना मैं आपको बताती हूँ, जैसे जो आपके फ्रूट्स होते हैं ना उनका बगीचा आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनके पास ये भी है। इसके अलावा डीप डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजन है ना, मतलब अमेजन रिवर का जो पूरा एकदम से घना जंगल है, राइट, तो वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। फिर वेरियस बर्ड्स, यहाँ पे कई प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं, वो हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, याद कीजिए। यहाँ पे कितने अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, एज वेल एज बर्ड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंड लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट हियर, ठीक है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ये सारी चीजों की वजह से, इंटरनेशनल टूरिस्ट, है ना, और इसीलिए ब्राजील में वो लोग विजिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके ब्राजील के कैपिटल की बात करूं, ब्राजीलिया, तो ये भी लोगों को क्या करता है दोस्तों, अट्रैक्ट करता है। और सिटीज की अगर मैं बात करूं तो रियो डी जेनेरो और जो हमारा साओ पोलो है ना, जो कि ब्राजील के क्या है दोस्तों, मतलब सिटीज हैं, ठीक है, वहां पर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए, ठीक है, सारी चीजों को देखने के लिए। तो ब्राजील में टूरिज्म काफी मतलब हम कह सकते हैं कि इसका योगदान है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन है किसमें, देश की जीडीपी में, किसका, ब्राजील। जैसे हमारे यहाँ पर भी है, क्योंकि देखो टूरिज्म जब होता है ना तो उससे फायदा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। आप बोलेंगे कैसे, अरे सोचिए ना, बाहर वाले लोग आपके देश में आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे, हाँ, और फिर यहाँ पर खाना खाएंगे, जी बिल्कुल, यहाँ पे होटल बुक करेंगे, तो ये सब का वो लोग बिल पे करेंगे कि नहीं, पैसा देंगे। तो वो बाहर वाला पैसा किसके देश में आया, अरे भाई हमारे देश में आया, है ना, हमारे लोगों ने पैसा कमाया, तो इससे हमारा ही तो विकास होगा, हमारा ही तो डेवलपमेंट होगा। तो वही बात है कि यहाँ पर भी ब्राजील में ना काफी इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो लोग आते हैं, यानी टूरिस्ट यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन है, मेन ऑक्यूपेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेवरल रीजन्स इन द कंट्री। लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन ब्राजील, इको टूरिज्म इज डेवलपिंग एट अ फास्टर रेट इन ब्राजील। देखो यहाँ पे ब्राजील में इको टूरिज्म भी क्या हुआ है, मतलब उसको भी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। आप सोचेंगे इको टूरिज्म क्या है, मैंने क्लास 9th में पढ़ाया भी था, जिन भी बच्चों ने मेरे से क्लास 9 में पढ़ा होगा उनको तो याद आ गया होगा, और जिनको नहीं याद आया मैं बता देती हूँ। इको टूरिज्म क्या होता है ना, जैसे इको मतलब क्या होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उससे संबंधित, ठीक है ना। तो इको टूरिज्म पे जब हम जाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को गंदा ना करें। वैसे अगर दूसरे भी टूरिज्म पे जा रहे हैं तो ये भी हम ध्यान रखते हैं, है ना, कि आसपास के जो भी पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, जो भी एनिमल्स है, ठीक है दोस्तों, है ना, अलग अलग प्रकार के जो हमारे प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं, राइट, तो उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो जंगल वाली जो भी चीजें हैं, मतलब जंगल की जो भी चीजें हैं उनके साथ छेड़खानी ना करें, राइट, तो वो सब किस में आ जाता है, इको टूरिज्म में आ जाता है। ओके, तो चलो ब्राजील का टूरिज्म तो हमने पढ़ लिया भाई, ब्राजील में बस इतना ही था टूरिज्म के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो चार्ट है ना ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ना आपको एक बात समझ में आएगी दोस्तों। क्या समझ में आएगा जानते हो, देखो ये दोनों को एक साथ समझना, हाँ। देखो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा था कि इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है ना वो ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू ब्राजील। ऐसा होने पर भी देखिएगा जीडीपी में अगर मैं कंट्रीब्यूशन बताऊं तो ब्राजील का ज्यादा है, इको मतलब टूरिज्म का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ब्राजील का ज्यादा है और हमारा कम है। तो बच्चे ऐसा क्यों है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये चार्ट आप जरा समझो, ये है इंडिया, ये है ब्राजील का दोस्तों, ये है इंडिया का, ठीक है। ये वाला कलर हमें क्या बताएगा, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन टूरिज्म, यानी वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो इंगेज है किसमें, टूरिज्म में। एंड ये वाला रेड वाला कलर, रेड नहीं आई थिंक, है ना, ये कौन सा कलर है,
मरून कलर है ना, राइट। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, यानी ये वाला कलर हमें बताएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन जीडीपी, ठीक है। तो देखो अगर मैं ब्राजील की बात करूं दोस्तों, तो ब्राजील में देखो यहाँ पे इतने लोग जो हैं वो इंगेज्ड हैं टूरिज्म में, यानी टूरिज्म का काम जो है वो इतने लोग कर रहे हैं, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना दिया जा रहा है भाई, ये देखो इतना दिया जा रहा है। यानी आप देख सकते हो कि इसमें कम लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ब्राजील की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसी का ज्यादा है ना। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में देखो ज्यादा लोग ना ये टूरिज्म में इंगेज हैं, यानी टूरिज्म के रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन काफी कम है। ओके, तो क्या कारण है दोस्तों, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ सीधा सा और साफ सा, ठीक है। याद रख लेना, जैसे कि अगर ब्राजील में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ तो आप समझ जाना वो इसका कारण क्या है, तो वो जो अमेजन नदी है ना, अमेजन रिवर है ना, तो वहां पे जो घने घने जंगल है, यानी मेन कारण आप समझ लो अमेजन रिवर है। और अगर हमारे इंडिया में बात करूँ तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, पॉपुलेशन की, ठीक है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए हमारा जो जीडीपी में, इसीलिए तो पर कैपिटा इनकम भी हमारा कम है। हमारा इनकम यानी जीडीपी भले ही आगे रहने दो, जीएनआई हमने देखा था पिछले वाले चैप्टर में, हमारा जीएनआई आगे था ब्राजील से, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम थी। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भर भर के पड़ी हुई है, जबकि ब्राजील में पॉपुलेशन काफी कम है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब जरा इसका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे फटाक से, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया की जरा हम बात करेंगे। ओके, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया इन 2015 मोर देन दैट ऑफ ब्राजील, है ना। हमने देखा था ये वाले फिगर में, ये वाले चार्ट में, कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं हमारे इंडिया में ज्यादा आ रहे थे एज कंपेयर टू ब्राजील। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना दोस्तों, वो इंडिया का कम है, ब्राजील का ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज द पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। भले ही कि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन इंगेज है किसमें, टूरिज्म की एक्टिविटी में इंगेज है, लेकिन ऐसा होने पर भी जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों, कम है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये वाले एक्सप्लेनेशन में बस वही बात बताई गई है। आई होप सो आप समझ जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि therefore the contribution of tourism to GDP appear lesser than the Brazil and population engagement seems higher, है ना। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन लगी हुई है वो वाला काम करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो यस, दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, यानी कंपेयर करके आपने इसको समझ लिया होगा। अब चलो मेनली हम इंडिया में बात करते हैं, जरा किसकी बात करेंगे दोस्तों, टूरिज्म की। तो हमारे भारत में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनको देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, जैसे कि ये हो गया देखो अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स हो गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे है दोस्तों एलिफेंटा आइलैंड, है ना, उसको भी देखने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको क्या क्या बताऊं। दिल्ली में भी, जैसे मुंबई में भी है गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, उसको भी देखने के लिए लोग जाते हैं और वहां पे जाकर के पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 9.1 में क्या देखा कि नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, यानी हमने देखा था ना कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट है दोस्तों इंडिया में वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे थे, यानी बढ़ ही रहे थे। देखो ना इंडिया में कैसे बढ़ रहे, कितनी तेजी से बढ़ रहे, कभी आपको घटते हुए दिखे क्या? नहीं, ये तेजी से बढ़ते हुए दिखे। और 2010 के पास थे तो इसने ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि एकदम ब्राजील को ना पीछे ही छोड़ दिया। तो भाई इसके पीछे का कारण क्या है? यही कारण है बिकॉज हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, है ना। बट दिस इंक्रीज अपीयर्स टू बी मोर इन 2000, मतलब मोर टू बी मोर आफ्टर 2010, यानी 2010 के बाद ये अचानक से बढ़ रहा है। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इज कंसिस्टेंट। हमने देखा कि ये लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। कंसिस्टेंट यानी वही होता है लगातार, ठीक है। तो जो फॉरेन टूरिस्ट है भाई वो इंडिया में क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ आवर रिच हेरिटेज, है ना, हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक विरासत है। इसके अलावा एडवेंचर, कल्चरल, हेल्थ एंड बिजनेस टूरिज्म, ठीक है। तो ये सारे टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, एडवेंचर टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इसके अलावा कल्चरल, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्योंकि हमारे यहाँ पे योग काफी प्रचलित है, हम सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पे मेडिटेशन करने भी लोग आते हैं। इसके अलावा बिजनेस टूरिज्म के लिए भी लोग आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इको टूरिज्म इज ऑल्सो बीइंग अ गिवन बूस्ट इन इंडिया, और हमारे यहाँ पे जो ये है इको टूरिज्म, इसको भी डेवलप किया जा रहा है, राइट। सो कंसिडरिंग द हेरिटेज ऑफ इंडिया देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिज्म इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेनी प्लेसेस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर दिस। यानी कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब इतना सही है कि अब हमारे
हमारे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ना ये टूरिज्म की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी को और आगे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास चीजें हैं, राइट, उनको और भी अट्रैक्टिव बनाए और उसको सुंदर बनाए, ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो और हमारी तरफ क्या हो, आकर्षित हो और आ करके यहाँ पर क्या करें, मतलब जब आएंगे तो आ करके रहेंगे, ठीक है, खाएंगे, तो वो सब उनका पैसा हमारे देश में आएगा, है ना, तो इससे हमारा ही विकास होगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को प्रमोट करती है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो जरूर हमारे देश में आए, और गवर्नमेंट इसके लिए सहयोग भी काफी ज्यादा करती है, यह आप लोगों को मालूम भी होगा। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं ब्राजील में और इंडिया में जो भी फेमस प्लेसेस हैं, टूरिज्म प्लेसेस। नाउ लेट अस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। गए हो कभी देखने, है ना, बहुत लोग गए होंगे, जो भी मुंबई में रहते हैं वो तो 100% गए होंगे, मुझे छोड़ करके मैं नहीं गई हूँ, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, मतलब गांव से आके लोग चले जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, लेकिन अभी तक मैं नहीं गई हूँ। ठीक है, अब कभी सोचती हूँ, मतलब जब जाएंगे कभी तो जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं नहीं गई हूँ। बहुत दिनों से मुंबई में रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं गई हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, आप देख लो, कभी तो जाएंगे हम लोग भी। ठीक, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है बीच एट द रियो डे जेनेरो। ठीक है, रियो डे जेनेरो का यहाँ पर ये बीच है, देख सकते हो, सब लोग मस्त पिकनिक मना रहे हैं, है ना। चलो भैया, अब दिखाते हैं आपको। ये है गुवाहाटी, आसाम। ये देखो आसाम, है ना, पहाड़ों का इलाका। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल स्टेडियम एट मनोस में है फुटबॉल स्टेडियम, है ना, कितना अच्छा है। तो कभी ब्राजील जाना तो भाई ये देख लेना, है ना, फुटबॉल स्टेडियम इतना बड़ा सा, देख रहे हो कितना मस्त है। फिर ये अजंता केव्स है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, देख रहे हो पहाड़ों को काट काट के ये बनाया गया है, अजंता की गुफाएं। फिर ये ब्राजील में है मरीन टूरिज्म, ठीक है, समुद्र की यात्रा करो। तो ये सब कुछ है इंडिया और भारत में, इंडिया और ब्राजील में। ठीक है, इंडिया भारत तो दोनों एक ही होता है। चलो भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, हमने टूरिज्म यानी हमारा जो पहला टॉपिक है उसको कवर कर लिया है दोस्तों। तो आप लोग अभी इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, इंडिया के ट्रांसपोर्ट को हम समझेंगे एज वेल एज ब्राजील के ट्रांसपोर्ट को समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो आप अगला लेक्चर जरूर देखिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि आपका जो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ साथ इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स भी पढ़ाती हूँ प्रैक्टिस इट बाय एसके क्लास चैनल पर। तो आप लोग जरूर वहां पे विजिट करके हमारे जो मैथमेटिक्स के वीडियोस हैं उनको देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।